जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और उसके बाद में हम देखेंगे गाउसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जनरली अगर हमें किसी एक पॉइंट पर, जैसे ये पी पॉइंट है, इस पर दो या दो से अधिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इक्वल टू ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर प्लस एन डैश डैश प्लस ई एन वेक्टर। यानी अगर एन चार्ज हमारे पास हो तो एन चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्ज, वो सभी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है उन सब के इलेक्ट्रिक सम के इक्वल होता है, अर्थात उनके सदिश योग के बराबर होता है। लेकिन अगर ये चार्ज बहुत पास पास हो और बहुत संख्या में हो, बिल्कुल निकट हो, तो इन सब के लिए एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी बॉडी पर और उसके कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो हम इसमें कलन विधि या कैलकुलस मेथड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कलन विधि या कैलकुलस मेथड। अब इस कैलकुलस मेथड के लिए हम चार्ज को सतत या कैसा मानते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सतत आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी भी बॉडी पर चार्ज बिल्कुल निकट हो, यानी बिल्कुल नियरेस्ट हो, बिल्कुल पास पास पॉइंटों के रूप में हो, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सतत आवेश वितरण बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? जनरली क्या होता है कि चार्ज क्वांटीकृत होता है, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में है। इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हम जानते हैं। लेकिन जब चार्ज बिल्कुल निकट निकट होता है तो हम उसे एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं। उसी तरह से जैसे एयर है, तो एयर आप कह सकते हो कि जो एयर मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल पास पास है। ऐसे थोड़ी कि यहाँ एयर है, यहाँ नहीं है, वहां है। एयर पूरे एटमॉस्फेयर में कैसी है? सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। उसी तरह से किसी सरफेस को जब चार्ज दिया जाता है या बॉडी को चार्ज दिया जाता है तो सरफेस पे या लेंथ में या उसके वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है। तो ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण। और ऐसी स्थिति में कलन मेथड से, यानी कैलकुलस मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम एक राशि परिभाषित करते हैं, क्वांटिटी, और उसे हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व। तो चार्ज घनत्व या चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा, कि जो चार्ज होता है, ठीक है, आवेश घनत्व या चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो चार्ज डेंसिटी जनरली क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु को चार्ज देते हैं तो वो वस्तु जो होती है वो उसकी डायमेंशन देखी जाती है कि वो कैसी है। वह वन डायमेंशन है, यानी कि रेखीय है, या फिर वो टू डायमेंशन है, यानी कि एक सरफेस के रूप में, या फिर वो थ्री डायमेंशन है, अर्थात 3D में। तो उस स्थिति में, यानी त्रिविमीय, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो डिफाइन करते हैं, अर्थात आवेश घनत्व परिभाषित करते हैं। यह आवेश घनत्व होता क्या है? तो किसी भी वस्तु की एकांक विमा में उपस्थित कुल आवेश क्या कहलाता है? आवेश घनत्व कहलाता है। अर्थात आवेश घनत्व इक्वल टू क्या होगा? कुल चार्ज, यानी कि उस वस्तु का कुल आवेश, नेट चार्ज अपॉन विमा, यानी डायमेंशन। अब वो डायमेंशन कैसी है? 1D है, 2D है या 3D, उसी के अकॉर्डिंग आवेश घनत्व या चार्ज डेंसिटी परिभाषित होगी। यानी कि किसी भी वस्तु में नेट चार्ज और वो किस विमा में उपस्थित है, तो एकांक विमा में उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी कि यूनिट डायमेंशन में प्रेजेंस चार्ज की जो वैल्यू है वही क्या कहलाती है? चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व कहलाती है। तो एकांक विमा में उपस्थित कुल आवेश क्या कहलाता है? आवेश घनत्व। और ये विमाओं के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व, इसे हम लेमडा से डिनोट करते हैं। दूसरा आता है पृष्ठ आवेश घनत्व, इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड है आयतन
आवेश घनत्व है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन समझिएगा, चार्ज डेंसिटी जो होती है वो डायमेंशन के बेसिस पे कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट वन लीनियर चार्ज डेंसिटी अर्थात रैखिक आवेश घनत्व है। फिर से समझिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी है सरफेस चार्ज डेंसिटी अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड है आयतन आवेश घनत्व है अर्थात वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन तीनों चार्ज डेंसिटी को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। हम देखते हैं तीनों चार्ज डेंसिटी को। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या रैखिक आवेश घनत्व। यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन पे हो, जैसे किसी चालक तार पर हो, तो ये चार्ज उसकी संपूर्ण लंबाई में यानी उसकी संपूर्ण लेंथ में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी कंडक्ट बॉडी का मतलब चालक वस्तु को जब कोई चार्ज दिया जाता है तो वह उसकी बाहरी सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उसका कारण क्या है कि कंडक्ट बॉडी के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, इसलिए जैसे ही आप कोई इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकालते हो तो उस पर जब चार्ज आता है तो वो चार्ज अंदर नहीं रहता, वो उस इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूट्रल हो जाता है और वो निकल के कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पे आ जाता है। यानी कि जब भी किसी कंडक्ट बॉडी को हम चार्ज देंगे तो वह चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, उसकी आउटर सरफेस पे रहेगा। जबकि नॉन कंडक्ट बॉडी हो यानी कि अचालक वस्तु हो तो उसको चार्ज जहां दोगे वो वहीं रहेगा, यानी वो उसके वॉल्यूम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके वॉल्यूम में रहेगा पूरा का पूरा। तो वो उसी के आधार पे हम देखेंगे। तो ये कोई चालक तार है तो इसको जैसे ही आप चार्ज दोगे तो ये इसकी पूरी रैखिक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर एल लंबाई पर, चूंकि एल लंबाई पर आवेश इक्वल टू क्यू हो, ठीक है, तो चूंकि एल लंबाई पर आवेश इक्वल टू क्यू है तो एकांक लंबाई पर आवेश यानी कि 1 मीटर लंबाई पर, 1 मीटर लेंथ पर जो चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी या रैखिक आवेश घनत्व। तो इसलिए एकांक यानी 1 मीटर लंबाई पर आवेश घनत्व, आवेश बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एल। तो यहां से लेमडा बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन एल, यानी कि आवेश अपॉन लंबाई, ये कहलाता है रैखिक आवेश घनत्व। और इसका यूनिट जो होगा वो बनेगा कूलम पर मीटर। रिची सर में आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। यदि एल लंबाई पर कुल क्यू आवेश हो तो एकांक लंबाई पर क्या आएगा, क्यू अपॉन एल, और इसी क्यू अपॉन एल को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, एकांक लंबाई में आवेश वितरण। हरिची सर में ये हो गया हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व। अब मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है इस तरह से, ठीक है, इस सरफेस पर अगर आप चार्ज दोगे तो ये इस तरह से इसकी संपूर्ण सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत आवेश वितरण। तो इसके संपूर्ण सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। तो उस स्थिति में यदि इसके ए एरिया में, चूंकि ए क्षेत्रफल पर में आवेश क्यू है, यानी इसके ए क्षेत्रफल में अगर क्यू आवेश हो तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। अतः सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए, यानी चार्ज अपॉन एरिया, ये कहलाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। अरिची साहब, इसी तरह से हमारे पास अगर आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो ये आपके पास मान लीजिए कोई बॉडी है, और ये 3D में, किसमें, 3D में। अब जैसे आप इसको चार्ज देते हो, ये चार्ज इसकी संपूर्ण 3D में यानी तीनों डायरेक्शन में एक समान रूप से कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके V वॉल्यूम में, ठीक है। तो चूंकि V आयतन में आवेश इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q, इसलिए एकांक आयतन में आवेश कितना आ जाएगा, Q अपॉन V, या मैं यहां लिख देता हूं, या रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V, और इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बन जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको अगर नींद में भी
उठा के पूछ ले तो याद होनी चाहिए, बहुत इजी है। और ये गाउस के एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे, कलन मेथड्स पढ़ेंगे, तो उस समय ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। फिर से समझिएगा, यदि रेखा यानी एक विमा में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे हम कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व, और फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ। और यदि किसी एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहां पर, एक एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस स्थिति में कौन सा चार्ज घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। यदि ए एरिया में क्यू चार्ज हो तो एकांक आयतन में क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन ए। जबकि रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और इसी तरह से अगर चार्ज किसी वॉल्यूम में एक समान रूप से वितरित हो तो उसका आयतन आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, v अपॉन क्यू। कैसे, अगर v आयतन में q आवेश है तो एकांक आयतन में क्या आ जाएगा, v अपॉन क्यू, रो इक्वल टू v अपॉन क्यू। तो ये तीनों चार्ज डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो जाती है। तो तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले और इसके बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये था हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की, सॉरी तो ये हमारे पास यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, उस पर आधारित न्यूमेरिकल देख लिए थे। उसके बाद में आज हमने देखा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बिल्कुल छोटा सा 15-20 मिनट का ही वीडियो, 15 मिनट का वीडियो है मुश्किल से, ठीक है। इसमें हमने केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो ये यहाँ तक हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उसका सेकंड पोर्शन और उसके बाद में थर्ड पोर्शन लगभग कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पोर्शन में बेसिक था, सेकंड पोर्शन में कूलॉम्स लॉ था, और थर्ड पोर्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। अब हमारे पास चौथा पोर्शन स्टार्ट होगा इसका, और वो होगा गाउसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब गाउसेस लॉ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन मोस्टली स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड क्लासेस में आता है। लेकिन इस पर आधारित न्यूमेरिकल कंसेप्ट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ग्राफ आधारित क्वेश्चन जो है वो नीट और जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम गाउसेस लॉ से रिलेटेड सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन सभी बच्चे कंटिन्यू क्लासें लेते रहे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाकर सब्सक्राइब करवाइए, और हर वीडियो को ढंग से देख करके पूरा हमारे साथ चलते रहिए। नो डाउट सेशन के अंत तक आपका कोर्स इस तरह से पूरा हो जाएगा कि आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।